मॉर्निंग बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कॉर्डेटा, है ना। कॉर्डेटा क्या होता है? कॉर्डेटा क्या होता है, क्या डिफरेंस है? पहले तो अपन पढ़ेंगे कॉर्डेटा क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या अंतर है। कॉर्डेटा मतलब कशेरुकी, नॉन कॉर्डेटा मतलब अकशेरुकी। क्लियर है? तो देखो, कॉर्डेटा, कॉर्ड मीन्स क्या होता है? ये कॉर्ड, इसका मतलब होता है रस्सी, ठीक है। और एटा मीन्स, ये एटा, इतना इसका मतलब होता है रखना, यानी अपने शरीर में क्या है, एक रस्सी नुमा संरचना प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं कॉर्डेटा। ये देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी नोटोकॉर्ड है, वही नोटोकॉर्ड किसमें बदल जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी नुमा संरचना जो प्रेजेंट होती है जिन एनिमल्स में, उनको क्या कहते हैं? कॉर्डेटा, है ना। तो वो रस्सी नुमा संरचना को अपन क्या कहेंगे? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा शब्द किसने दिया था? बाल्फोर ने। किसने दिया था? बाल्फोर ने। तो कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा एक ग्रीक वर्ड, किससे बना हुआ है? कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रस्सी, और एटा मतलब रखना, यानी रस्सी नुमा संरचना प्रेजेंट होती है। जो भ्रूणी अवस्था होती है उसमें एक छड़ के समान संरचना प्रेजेंट होती है, और उसको अपन कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या प्रेजेंट होती है? एकदम छड़ जैसी संरचना, सॉरी छड़ के समान संरचना होती है बिल्कुल। ये अभी मैं आपको पूरा डायग्राम से बता दूंगी, पहले फिर भी बता देती हूँ। ये इस तरीके से छड़ जैसी संरचना होती है, तो इसको कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। जिन एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं कॉर्डेटा, आगे समझ में। और जिन एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा या अकशेरुकी। दोनों में अंतर समझ में आया? कशेरुकी का मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड एक छड़ के समान संरचना प्रेजेंट होती है उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, और जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है ना, उसे हम अकशेरुकी कहते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पहले क्या मुख्य लक्षण होते हैं कॉर्डेट के अंदर और क्या मुख्य लक्षण होते हैं नॉन कॉर्डेट। दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, नॉन कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट से अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि मुख्य लक्षण कॉर्डेट के क्या हैं। तो ये मैं आपको मेन कैरेक्टर इसके बताती हूँ, ये कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो देखिए आप डायग्राम के तरह, कॉर्डेट के अंदर ये देखो CH कॉर्डेट में मैं बताती हूँ। कॉर्डेट में सबसे पहला देखो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, आपको दिख रही है नर्व कॉर्ड। डॉर्सल ऊपर वाले पार्ट पे है ना, ऊपर वाले पार्ट पे डॉर्सल ट्यूबुलर, ट्यूब के समान संरचना होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डॉर्सल ट्यूबुलर और हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये मुख्य लक्षण है किसका? कॉर्डेट का। कॉर्डेट के 4 मुख्य लक्षण होते हैं, हमेशा याद रखो। और वो कभी भी कुछ भी कोई भी एग्जाम होता है तो इनमें सबसे पहले यही पूछते हैं कि कॉर्डेट के मुख्य 4 लक्षण कौन से। तो सबसे पहला कि कॉर्डेट में डॉर्सल ट्यूबुलर, डॉर्सल है ना ऊपर की तरफ है इसलिए इसको डॉर्सल बोला, ट्यूबुलर यानी ये ट्यूब के समान संरचना आती है, और हॉलो यानी खोखली नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। इसी नर्व कॉर्ड से आगे जब डेवलपमेंट होता है ना तो उसके आगे वाला पार्ट तो क्या बना लेता है नर्व कॉर्ड का? ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। और पीछे वाला जो पार्ट होता है ये क्या बना लेता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या है? नर्व कॉर्ड। दूसरा कैरेक्टर क्या है इसमें? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये देखो आपको दिख रही है नोटोकॉर्ड, ये लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, तो याद रखो नर्व कॉर्ड के नीचे, इसके नीचे है ना, और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है नीट में कि नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है तो किसके बीच में होती है? नर्व कॉर्ड के नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो पहला कैरेक्टर तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये देखो डॉर्सल ट्यूबुलर और हॉलो, हॉलो
कैसी नर्व कॉर्ड? हॉलो नर्व कॉर्ड। क्लियर? पहला कैरेक्टर। दूसरा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। तीसरा कैरेक्टर क्या है? फेरिंजियल गिलस्लिट्स प्रेजेंट। ये दिख रही है आपको इतनी सारी गिलस्लिट्स, ये भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ एनिमल्स में गिल्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, जैसे पीसीज के अंदर, तो इनमें गिलस्लिट्स के रूप में ही प्रेजेंट होती हैं। लेकिन मैमल्स के अंदर, है ना, रेप्टाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर, ये जो फेरिंजियल गिलस्लिट्स होती हैं, ये केवल भ्रूणीय अवस्था में होती हैं। एडल्ट अवस्था में, वयस्क में, ये लंग्स में चेंज हो जाती हैं। तो देखो तीसरा कैरेक्टर कौन सा हुआ? फेरिंजियल गिलस्लिट्स प्रेजेंट। फेरिंजियल गिलस्लिट्स प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। इसमें नहीं लिखा ये वाले, ये पोस्ट एनल, ये लिखा पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, तो बोल पूरी है ना, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। ये नंबर वाइज है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। बाकी मैं अंतर बताऊंगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और फेरिंजियल गिलस्लिट्स प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। 4 मुख्य लक्षण है जिससे आप कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट से अलग कर सकते हो। ये चारों कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं। पहला नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? नर्व कॉर्ड ऊपर की तरफ, कैसा स्ट्रक्चर है? डॉर्सल हॉलो, डॉर्सल यानी पृष्ठ पर है, हॉलो यानी खोखली है, और ट्यूब के समान संरचना प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये भी नोटोकॉर्ड, ठीक है। और फिर क्या प्रेजेंट है? फेरिंजियल गिलस्लिट। फेरिंजियल गिलस्लिट के बाद फिर क्या प्रेजेंट है? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। क्लियर? ये मुख्य 4 लक्षण है कॉर्डेट के, जो कि इसको नॉन कॉर्डेट से या अकशेरुकी से अलग करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन पढ़ते क्या कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट से कैसे अलग रहता है, ठीक है। तो देखो दोनों में अंतर बताती हूँ मैं। ये हो गया कॉर्डेटा, ठीक है, और ये हो गया नॉन कॉर्डेटा। मेन अंतर बता दूंगी। 4 मुख्य लक्षण है, सबसे पहले आपको यही याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ और याद कीजिए। नॉन कॉर्डेटा, अब नॉन कॉर्डेटा का मतलब समझे, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उसको नॉन कॉर्डेट कहते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कॉर्डेट कहते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या प्रेजेंट है इसमें? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। क्लियर? इसमें एब्सेंट, ठीक है ना, अनुपस्थित होती है, नंबर 1। नंबर 2, डॉर्सल मतलब पृष्ठ, ठीक है, हिंदी में बोल रही बराबर। डॉर्सल ट्यूबुलर यानी नली के समान, डॉर्सल ट्यूबुलर और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, हॉलो भी बताया था ना मैंने, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। क्लियर? इसमें नर्व कॉर्ड कहाँ होती है? हमेशा वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, वेंट्रल साइड में होती है नर्व कॉर्ड। क्लियर? ठीक है ना। अब तीसरा, फेरिंजियल गिलस्लिट्स प्रेजेंट। और इसमें एब्सेंट, ठीक है। चौथा, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। देखो मैं वापस वही कैरेक्टर पे आई ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। क्लियर? अब आया इसमें
हार्ट कहाँ होता है? वेंट्रल सरफेस पर। अपना हार्ट कहाँ है? अपना वेंट्रल सरफेस ये रहा, तो हार्ट यहाँ पर ही है ना, पोस्ट अपना डॉर्सल सरफेस ही है, तो डॉर्सल सरफेस ये वेंट्रल पर ही अपने सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो हार्ट भी कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल सरफेस पर। हार्ट कहाँ है? अधर में उपस्थित। अधर में मतलब वेंट्रल सरफेस में उपस्थित, ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर। और यहाँ हार्ट डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस। नेक्स्ट छठा, इसमें हृदय अधर में उपस्थित होता है, इसमें हृदय पृष्ठ पर उपस्थित होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? हमेशा वैसे परिसंचरण तंत्र, केवल क्या नाम है, यूरोकॉर्डेटा में कैसा होता है? खुला, ज्यादातर बंद होता है, बंद। केवल किसको छोड़ के? यूरोकॉर्डेटा को छोड़ करके उसमें खुला हुआ रहता है, ठीक है। अरे ठीक है, और इसमें ओपन एंड क्लोज्ड दोनों टाइप का होता है, ठीक है। फिर इसमें आरबीसी प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होती है, आरबीसी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट डोर्सल सॉरी ये यकृत निवाहिका तंत्र प्रेजेंट। यकृत निवाहिका क्या होता है? निवाहिका तंत्र 1 मिनट बताती हूँ मैं आपको, है ना, क्या होता है। और वृक्क निवाहिका तंत्र उपस्थित। इसमें एब्सेंट। क्या होता है निवाहिका तंत्र की? जब रक्त हृदय में न ले जा करके शरीर के किसी दूसरे अंग में ले जाया जाता है रक्त को, तो उसे क्या कहते हैं? निवाहिका तंत्र। जैसे आपने देखा होगा कि जब क्या नाम है इसका, ये अगर यकृत में ले जाया जाता है तो उसको यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं, और अगर वृक्क में यानी किडनी में ले जाया जाता है तो उसको वृक्क निवाहिका तंत्र कहते हैं। वृक्क निवाहिका का मतलब जब रक्त को हृदय में न ले जा करके शरीर के किसी दूसरे अंग में ले जाया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? निवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम। क्लियर? तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसमें दोनों होते हैं, है ना, अलग, इसमें दोनों हो गए सेम, इसमें अलग और एक ही में। एक ही में, ठीक है, अलग व एक ही में दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि हमको कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट से अलग करते हैं। कॉर्डेटा उनको कहते हैं यानी कशेरुकी उनको कहते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, अकशेरुकी उनको कहते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। क्लियर? और इसके अलावा कि कॉर्डेट के अंदर जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि इसमें हमेशा अकशेरुकियों के अंदर हमेशा अधर में नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है, ठीक है। इसमें ग्रसनीय गिल दरारें उपस्थित, हिंदी में बोल रही हूँ वापस, ग्रसनीय गिल दरारें इसमें पाई जाती है, इसमें एब्सेंट होती है। और इसमें पोस्ट एनल टेल उपस्थित होती है, इसमें एब्सेंट होती है। हार्ट
हृदय में कहाँ होता है? अपने वेंट्रल सरफेस में, उनके डॉर्सल सरफेस में। सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली बंद प्रकार का होता है, केवल यूरोकॉर्डेटा को छोड़ के, बाकी सब में इसमें कैसा होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा होगा? इसमें ओपन और क्लोज दोनों टाइप का होता है। अपने में आरबीसी प्रेजेंट होती है, इनमें आरबीसी एब्सेंट होती है। बाकी यकृत निवाहिका तंत्र, वृक्क निवाहिका तंत्र प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। नर और मादा अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन भी आंतरिक होता है। जनरली एक क्वेश्चन और ये आता है, सममिति, ये तो अपन जनरली पढ़ चुके हैं। सममिति कौन सी होगी अपने में? द्विपार्श्व सममिति। कॉर्डेटा के अंदर सममिति द्विपार्श्व, इसमें कैसी थी? अरीय सममिति, असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति थी। अपने में जो सममिति होगी ना वो कैसी होगी? द्विपार्श्व सममिति होती है। और शारीरिक संगठन अपना कैसा होता है? अंग तंत्रीय प्रकार का। अपने में सीलोम यानी कॉर्डेट के अंदर जो सीलोम होता है, नेक्स्ट पेज पे मैं बता देती हूँ आपको, है ना, कॉर्डेटा में ये तो 9 नंबर था, 10 कॉर्डेटा है ना, और ये नॉन कॉर्डेटा यानी अकशेरुकी। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा मतलब अकशेरुकी। क्लियर? तो इसमें द्विपार्श्व सममिति, अपन कॉर्डेटा में आते हैं तो अपने द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, और इसमें आप पढ़ चुके हो सारा, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। कैसी होती है? असममिति, अरीय सममिति, ठीक है ना, और द्विपार्श्व सममिति। रिवीजन भी हो रहा है आपका, हो रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट सीलोम। कौन सा सीलोम है इसमें? एंटेरोसीलोम। कॉर्डेट में हमेशा एंट्रोसीलोम होता है। एंट्रोसीलोम वास्तविक सीलोम का प्रकार है। इसमें कैसा होता है? सीलोम एसीलोमेट यानी अदेहगुई और स्यूडोसीलोमेट यानी आभासी देहगुआ, स्यूडोसीलोमेट और वास्तविक देहगुआ प्रेजेंट होती है। वास्तविक भी गलत लिख रखा है। वास्तविक देहगुआ, ठीक है, वास्तविक देहगुआ प्रेजेंट। वास्तविक देहगुआ में भी एंड्रोसीलोम सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा में। एंड्रोसीलोम केवल किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। और 12वां नंबर ये भी किसमें आते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिया में। ड्यूट्रोस्टोमिया का मतलब मैंने बता दिया है ना आपको कि जब ब्लास्टोपोर से पहले माउथ का निर्माण होता है तो उसे ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। ये पहले बढ़ा चुकी हूँ तुमको। और ये किस में आते हैं? ये प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया में। इसमें ड्यूट्रोस्टोमिया में कौन सा फाइलम आता है? सिर्फ एक ही फाइलम आता है। कौन सा? ये प्रोटोस्टोमिया। इसमें एक ही फाइलम आता है ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत, वो है इकाइनोडर्मेटा। ड्यूटेरोस्टोमिया। ये ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं। ड्यूट्रोस्टोमिया में आते हैं, दोनों है। ठीक है, प्रोटोस्टोमिया में तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और ड्यूट्रोस्टोमिया में इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? तो ये अंतर हुआ कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का। अब अपन पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन का पूरी आउटलाइन स्ट्रक्चर, है ना, बाहरी कैसे इसका क्लासिफिकेशन कैसे डिवाइड किया गया है वो अपन पढ़ेंगे इसमें। क्लियर? देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। कॉर्डेटा का वर्गीकरण, यानी कॉर्डेटा का मतलब समझ गए ना? कॉर्डेटा इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं?
है ना, कॉर्डेटा को एक क्रेनिएटा, ठीक है, और एक क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। पहले मैं आउटलाइन बना देती हूँ, फिर धीरे धीरे समझाती जाती हूँ। एक क्रेनिएटा, इसको बोलते हैं क्रेनिएटा, और यूकॉर्डेटा, यू का मतलब वास्तविक, यूकॉर्डेटा, क्लियर। एक क्रेनिएटा के 3 उपसंघ हैं, कितने? 3 सब फाइलम है। उपसंघ मतलब सब फाइलम। कौन कौन से 3 है? 3 तो अपन पढ़ चुके, एक तो कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, इसलिए अब 2 का ही पढ़ते हैं अपन, ठीक है, 2 ही। ठीक है, इसके कितने उपसंघ हैं? 2। किसके? एक क्रेनिएटा के। ये कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। देखो, ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या चीज एब्सेंट? क्रेनियम एब्सेंट। अपना जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क जो होता है, वो एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है, और उस बॉक्स को हम कहते हैं क्रेनियम। अगर किसी में, जैसे अपना स्कल है ना, स्कल, तो स्कल क्या कहलाएगा? क्रेनियम कहलाता है। और उस स्कल को जब अपन खोलते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो जब एक क्रेनियम का मतलब, जो क्रेनियम, अपन ने उस बॉक्स का नाम क्या दिया? क्रेनियम, ठीक है। जब क्रेनियम, ए का मतलब एब्सेंट, शुरुआत में ये लगा हुआ है, इसका मतलब वो चीज उसमें क्या है? अनुपस्थित। यानी इसमें क्या एब्सेंट है? इसमें क्रेनियम अनुपस्थित होता है, क्लियर। क्रेनियम अनुपस्थित, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, इसमें सिर अनुपस्थित, कोई सिर नहीं पाया जाता इसके अंदर, ठीक है। हेड अनुपस्थित होता है, इसमें हेड भी नहीं होता। जॉज यानी जबड़े भी नहीं होते, जॉज भी एब्सेंट होते, ये भी एब्सेंट है ना, ठीक है। तो मेन क्रेनियम में ये सारी चीजें। क्रेनिएटा, क्रेनिएटा का मतलब जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है, यानी ब्रेन एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है, और उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्रेनियम उपस्थित, इसका कैरेक्टर क्या हुआ? ओहो, है ना, इसका कैरेक्टर क्या हुआ? कैरेक्टर क्रेनियम प्रेजेंट, इसमें क्रेनियम उपस्थित होता है, ठीक है। क्रेनियम प्रेजेंट, हेड प्रेजेंट, जॉज प्रेजेंट, ठीक है। जॉज मतलब जबड़े, जबड़े प्रेजेंट, ठीक है, ये इसका कैरेक्टर होता है। अब उपसंघ यूरोकॉर्डेटा, इसके 2 उपसंघ है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। मैं पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझा देती हूँ, एक बार पूरा आउटलाइन स्ट्रक्चर इसका बता देती हूँ, फिर अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, क्रेनिएटा के भी सब फाइलम कौन सा है? उपसंघ, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट्स, है ना। वर्टिब्रेट उनको कहते हैं जिसमें, मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था, एक छड़ की समान संरचना, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जब क्या नाम है, धीरे धीरे जब विकास होता, डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे कि यूरोकॉर्डेट के बाद आप देखते हो स्पीसीज में ना, मछलियाँ, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, है ना, तो ऐसे डेवलपमेंट होता जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो जो नोटोकॉर्ड थी, जो छड़ के समान संरचना, वो किस में बदल जाती है? एक कशेरुक दंड में बदल जाती है, एक वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट हो जाती है। तो जिन एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा, है ना। तो वर्टिब्रेटा का मतलब कशेरुक दंड उपस्थित, जैसे अपने में प्रेजेंट है। अपनी पूरी पीछे की तरफ आप देखते हो, ये पीठ में डोर्सल साइड पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक
क्या नाम है, कशेरुक दंड जाती है, जो कि बहुत सारी छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलकर के बनी हुई रहती है, उसे हम कहते हैं कशेरुक दंड। तो इसके अंदर क्रेनिटा के अंदर वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन से आते हैं, इनमें वर्टिब्रेट नहीं आते, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा का मतलब जिनमें कशे नोटोकॉर्ड किसमें बदल जाती है, नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड में चेंज हो जाती है, उसे वर्टिब्रेटा कहते हैं। इसीलिए क्रेनिटा के अंतर्गत उच्च कशेरुकी आते हैं, हायर कशेरुकी, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अगर आपसे कोई बोले कि हायर कशेरुकी किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बता सकते हो कि उच्च कशेरुकी इसमें आते हैं। और इसके अंतर्गत कैसे कशेरुकी आते हैं, इसमें निम्न कशेरुकी आते हैं। कैसे आते हैं, निम्न कशेरुकी, क्लियर। तो इसमें निम्न कशेरुकी स्नोच। अब वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है, कितने डिवीजन है, दो विभाग या डिवीजन। कौन कौन से, एक होता है एग्नेथा, ठीक है, और दूसरा होता है नेथोस्टोमेटा। क्लियर। ए मीन्स एब्सेंट, क्या चीज एब्सेंट, जॉज, जबड़े अनुपस्थित। जब जबड़े अनुपस्थित होते हैं तो वो किस में आ जाता है, जबड़े अनुपस्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जबड़े अनुपस्थित, ठीक है। इसको वापस से सही कर देती हूँ, जबड़े अनुपस्थित। ठीक है, जबड़े अनुपस्थित होते हैं इसमें जबड़े यानी जॉज प्रेजेंट, जॉज मतलब जबड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें जॉज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब एग्नेथा में कौन सी क्लास आती है, एग्नेथा में केवल एक ही क्लास आती है, ओनली वन क्लास, एक सेट है ना, इसके अंदर केवल एक ही क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा, जो आपके कोर्स में वही बता रही हूँ, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक। इसके अंदर केवल एक क्लास आता है। इसमें दो सुपर क्लास है, पहले ये सुपर क्लास में डिवाइड है। कौन कौन सी दो सुपर क्लास है, एक तो पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा, सॉरी टेट्रापोडा। सुपर क्लास दो सुपर क्लास है, टेट्रापोडा, ठीक है। अब पीसीज की भी इधर लिख देती हूँ अलग से, पीसीज का इधर बना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उधर देखिए पूरा आएगा नहीं, इसीलिए पीसीज का, ये पीसीज यानी जिसके अंतर्गत मछलियां आती हैं, ये पीसीज। अब इसमें दो ग्रुप, दो कौन कौन से, दो क्लास होती है इसकी, कौन कौन सी दो क्लास है, पहला कॉन्ड्रिक्थीज, क्लियर, और दूसरा होता है ऑस्टिक्थीज। ये पहले आउटलाइन स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, फिर नेक्स्ट आपको इसके बारे में पूरा फुल डिटेल बता दूंगी, ऑस्टिक्थीज, क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे टेट्रापोडा, ठीक है। तो टेट्रापोडा के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते अपन, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। इस टेट्रापोडा में कितनी क्लास है, इसकी 4 क्लास है। पहली एम्फीबिया, दिख ही नहीं रहा ना, एम्फीबिया, एक सेकंड,
पहली कौन सी, एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया और तीसरी एवीज और चौथा कौन सा हुआ, मैमेलिया। तो ये चारों, ये हुआ आपका आउटलाइन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अपन वापस से चलते हैं, सारा कैसे कैसे हुआ। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बाद देखो कॉर्डेटा, वापस से आपको समझाते। कॉर्डेटा का में एक ग्रुप आता है, एक क्रेनेटा और दूसरा आता है क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा का मतलब जिसमें क्रेनियम यानी अनुपस्थित, क्रेनियम मैं बता चुकी हूँ कि बॉक्स, ब्रेन एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। इसमें क्रेनियम वेल डेवलप्ड होता है। फिर इसके अंदर ये निम्न कशेरुकी आते हैं इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत उच्च कशेरुकी आते हैं। ठीक है, फिर इसमें उपसंग दो हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। इसके एक ही उपसंग है वर्टिब्रेटा, और इसमें उच्च कशेरुकी आती है, यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कशेरुक दंड प्रेजेंट होती है। तो जिनमें कशेरुक दंड सारी प्रेजेंट होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्रेनिएटा के अंतर्गत आते हैं। जस्ट अब नेक्स्ट इनका डिवीजन एग्नेथा है ना, दो डिवीजन है वर्टिब्रेटा के। एग्नेथा, एग्नेथा का मतलब जॉज एब्सेंट, जबड़े अनुपस्थित होते हैं। नेथोस्टोमेटा, इसको क्लियर कर देते हैं अपन वापस से, है ना। नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा में क्या होगा, जॉज प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, जॉज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और एग्नेथा की एक क्लास है कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा, और सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा की कौन कौन सी, पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज को फिर से अपन ने किस में डिवाइड किया, पीसीज को अपन ने डिवाइड किया दो क्लास के अंदर, पीसीजेरिना, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। वापस जनरल सबके कैरेक्टर पढ़ते जाएंगे। और फिर क्या नाम है, इसके बाद टेट्रापोडा की 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।